भैया बिहार में बहुत बुरी तरह जूते चल गए हैं यार। तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। तेजस्वी भैया ने हमारे चार मीनारा के भैया को चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया यार। हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड। हाँ भैया इस बात पर हमारे चार मीनारा के ओईसी साहब समझ लो आग बबूला हो गए यार। जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता तुम उसको चरमपंथी कहते हो। ओईसी साहब तो छोड़ो, ओईसी साहब के चेलों ने भी धमकी दे डाली। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। मैं अपने हिंदुस्तान के वतन परस्तों से एक बात कहता हूं, जब तालिबान और पाकिस्तान में झगड़ा होता है यार, तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। दूर बैठ के झगड़े की चटनी खाओ, इसकी चाट खाओ और मजे लो यार। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी पर है आज का मजेदार वीडियो यार। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। जो मैंने अपनी ओपनिंग बाइट में आखिरी बात बोली वो पकड़ में आई। मैं हिंदुस्तान के वतन परस्तों से सिर्फ एक बात बोलता हूं, जब पाकिस्तान और तालिबान में आपस में जूतमलात होती है, क्या बोलता हूं कि भैया इस जूतमलात की चाट खाओ, नींबू छड़क कर और मजे लो। तो वही जूतमलात अब आप समझ जाइए किसको किससे मिला रहा हूं। वही जूतमलात अब बिहार में शुरू हो गई है। और मानिए या ना मानिए, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपके भाई ने आपसे कुछ दिन पहले क्या बोला था, ये बोला था ना कि इस बार लगता है ओईसी सीमांचल में कुछ गेन करेगा। और ये बोली थी, बड़ी जिम्मेदारी से बोली थी। और गेन करने के बाद डिफॉल्ट में नुकसान कहां होगा ये भी नजर आ रहा था। बहरहाल इन दोनों की लड़ाई में मुझे समझ में नहीं आ रहा एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट कि मैं किसकी तरफ की बात करूं। जब डुरैंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जूते चलते हैं तो वहां पर तो मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है। जहां से भारत का हित हो रहा हो डिप्लोमेसी का, उसी तरफ की बात करूं तो यहां पर भी मेरा माइंड काफी क्लियर है कि इस जूतमलात से जिसका फायदा हो रहा हो मैं उसी के फायदे की बात करूं। तो साहब पूछे जाने पर जब सबा नकवी ने एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी से पूछा कि वो भी आपको चिट्ठियां लिखते थे, आपके आगे गिड़गिड़ाते थे, महागठबंधन के आगे भीख मांगते थे कि मुझे भी साथ जोड़ लो, तो आपने साथ क्यों नहीं जोड़ा। तो तेजस्वी यादव ने कैजुअली जवाब दे दिया, वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का हमारे पास, हमारी महागठबंधन में कोई जगह नहीं है। बस ओवैसी को दूसरा मौका मिल गया। पहला मौका कहां मिला था, जब ओवैसी ने बताया था कि 2.5% वाले मल्लाह को डिप्टी सीएम की पोस्ट दे दी, तो 17% वाले अकलियत को क्यों नहीं दी। और इस बार सीमांचल से मुसलमान अकलियत का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, अब ओवैसी ने मुख्यमंत्री का दावा ठोक दिया है। मुझे तो लग रहा था वो कहेगा सीमांचल की कोई हिजाबन मुख्यमंत्री बनेगी। एनीवे, तो आइए तालिबान पाकिस्तान नहीं मतलब तालिबान, मैं जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में कंफ्यूज हो जाता हूं। तालिबान पाकिस्तान नहीं, तेजस्वी और हमारे ओवैसी साहब की जो आपस में जूतमलाट चल रही है, ओवैसी साहब का गुस्सा देखते हैं कि ये गुस्सा अब है कितना खतरनाक। और इससे पहले आगे बढ़ूं इस मजेदार वीडियो पर ही, आज डॉक्टर रिजवान रूबरू पर 9 बजे मुलाकात होगी लाइव। तो जो भी आपस में चर्चा होगी वो रात को 9 बजे लाइव होगी इस टॉपिक पर। और सीमांचल तो छोड़ो, पूरे बिहार का मुसलमान बड़ा कंफ्यूज है यार कि अब यार वोट दें तो किसको दें। क्योंकि पूरे बिहार में तो ओवैसी साहब चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो मुसलमान कह रहा है कि साला इन्होंने आपस में हमें फंसा के रख दिया है। वो उसको चरमपंथी बोल रहा है, ओवैसी बोल रहा है कि दाढ़ी और टोपी इन लोगों को चरमपंथ की निशानी नजर आती है। ओवैसी कह रहा है तेजस्वी, और अच्छा सुनो ओवैसी क्या कह रहा है, मैं क्यों बोलूं जब ओवैसी को मैं सुनवा सकता हूं। चलो सुनो, पूरा एक लाइन से 2-2.5 मिनट सुनते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे, मौज करेंगे और निकल लेंगे पतली गली से अगला वीडियो के लिए। सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया, बात समझे जी, एक हिंदुस्तानी बोल रहा है
जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया, बात पकड़ के चलना, ये कोई थर्ड कंट्री का आदमी नहीं बोल रहा है। ये जो लैंग्वेज होती है ये हमेशा थर्ड कंट्री का आदमी बोलता है कि जब इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट हुआ और हमने इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से बोलना शुरू किया, ये पहला ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसके मुंह से यह निकल रहा है कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग के हालात हुए, जब तो मैंने हिंदुस्तान के पक्ष में बोलना शुरू किया। यह बात इसका माइंडसेट बता रही है। इसका माइंडसेट क्या है? यह यहां पर हिंदुस्तान का नाम एज अ सेकंड नेशन ले रहा है, जिसको सेकंड पर्सन होता है, सेकंड नेशन, ना कि फर्स्ट नेशन, ना कि अपना मुल्क। अबे अपने मुल्क के लिए कोई ये थोड़ी कहता है कि जब मैंने अपने मुल्क के फेवर में बोलना शुरू किया। माफ करिएगा, कभी ऐसी बात किसी के मुंह से सुनी है? नहीं सुनी है, पकड़ के लाया हूं, पता चल रहा है ना इसके दिल में क्या है। आगे चलिए। तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है, तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। तेजस्वी, तुमको बहुत भारी पड़ेगा। तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले, मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है। ओवैसी ने माना कि वो ख्वाब देख रहा है। आगे चलिए। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करें। वाह, हमेशा तो यार ये जय भीम की बात करता है, हैं? आज सिर्फ 17% की बात कर रहा है ये चार मीनारा का हमारा प्यारा सांसद। खैर भैया, हमसे क्या मतलब, हम तो पहले भी कहते हैं, जब डुरैंड लाइन पर पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में जूते चलेंगे तो हमें तो चाट नींबू डाल के खानी है ना। हमारा वही काम है, तो हम वो करें, हम काहे बीच में पछड़े में पैर डालें। आगे चलिए। मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। अब साहब, बिहार का मुसलमान बहुत कंफ्यूज आ गया है, बहुत कंफ्यूज आ गया है। वो कह रहा है कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। भाई, पहले किसी हिजाबन को मुख्यमंत्री बना लेते, तो इसी ने कहा नहीं 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 नहीं, हिजाबन सीधे प्रधानमंत्री बनेगी, मेरा ये वादा है। मुख्यमंत्री सीमांचल का मुसलमान बेटा बनेगा। दलित का नाम यहां नहीं लिया, यहां मुंह से मुसलमान ही निकला बंदे के। और चुनाव के नतीजे अब मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेजस्वी के जीतने पर और भाजपा के हारने पर लश्कर-ए-जाहिलिया के लोग खुश होंगे, या तेजस्वी अगर जीत गया और मुख्यमंत्री बन गया तो वो नाराज होंगे, या परेशान होंगे, या उदास होंगे। भाई, बहुत कंफ्यूजन है बिहार के मुसलमानों में इस टाइम, बहुत कंफ्यूजन है। देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।